Good morning, students. Today I will explain chapter 3rd back exercise questions. Okay, question number today is 6. Calculate the molar mass of the following substance. आपको मोलर मास निकालना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मोलर मास कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नीचे सब्सटेंस लिखे हैं उनके सबके मोलर मास निकालने हैं। तो सबसे पहला है इथीन। इथीन का मोलर मास क्वेश्चन नंबर 6। इथीन का मोलर मास निकालना है। तो इथीन में जो है आपके एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। तो इनका मोलर मास निकालने के लिए आपको पता है जो एटम होता है और एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जो है कार्बन लिया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और इसकी एटम की संख्या है 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम? 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। तो यहाँ पर आपने देखा ये 2 × 12 कार्बन का एटॉमिक मास, फिर 2 हाइड्रोजन के एटम की संख्या × 1। तो इनका कैलकुलेशन करके आया है 26 ग्राम। ठीक है, ये आपको पहले बताया हुआ है, अब भी देख लीजिए। सल्फर, अब सल्फर S8 में कितना होगा इसका? 8 इसके कितनी संख्या है? एटम की संख्या है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 256 ग्राम इसका क्या आ गया? मोलर मास। ओके। इसी तरह फास्फोरस है, इसमें P4 है, तो 4 इसके एटम की संख्या है। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब नीचे है डी नंबर, मोलर मास किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। HCl होता है इसका फार्मूला। H में एटम की एटम क्या है? 1 है, तो 1। और जो है क्लोरीन में एटम की संख्या कितने हैं? एटॉमिक मास कितना है? 35। इसमें क्लोरीन में भी 1 है, तो आप देखिए 1 हाइड्रोजन का था प्लस × 1 और 35 किसका है? क्लोरीन का है। तो 35 प्लस 1 कितना हो गया? 36.5 ग्राम। देख लेना, समझ आ रहा होगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। इसी तरह मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो हाइड्रोजन का 1 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, तो 1, ये देखो 14। अब है एन का 14 लगा दिया, ऑक्सीजन का 16, और एटम की संख्या कितनी है? 3। 3 × 16। ठीक है, इनको इक्वेशन को इस सामने ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का दिया था, हाइड्रोजन में 1 था एटम और इसके एटॉमिक मास भी 8 होता है। तो 1 × 1, 1 × 14 जिसका था नाइट्रोजन का, 3 ये ऑक्सीजन का 3 ये लिया है, और 16 इसका एटॉमिक मास है। तो ये कैलकुलेशन किया तो 63 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मोलर मास आपको पहले भी बताए हुए हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आप इसको देखना, समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नाउ 7। व्हाट इज द मास ऑफ तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का जो है मास क्या होगा? इसमें मास निकालना है आपको। मैंने बता रखा था जब भी कभी मास निकालना है तो क्या होता है, आपको जो भी दिया हुआ है उसके एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करके ये आपका मास आ जाता है। अब यहाँ पे पूछा है इसने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास निकालो। तो 1 मोल का 1, अच्छा एटॉमिक मास किसका? नाइट्रोजन का कितना? 14। तो 1 × 14, 14 ग्राम इसका मास आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन का। अब इसमें 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, तो 4 × एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27 है, तो 4 × 27 108 ग्राम ये आ गया इसका एल्युमिनियम का। इसके एटॉमिक मास से इसको मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मास निकल जाता है। अब यहाँ पे 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO3। पहले हमने इसका एटॉमिक मास निकालेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे, सॉरी मोलर मास निकाला इसका। इसके कितनी है एटम की संख्या? 2, तो यहाँ पे लिखा 2। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, तो ये 23। अब प्लस करके S सल्फर का 32, ये कितना है? 1। अब इसमें है ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो ये आपकी ये लाइन करी क्लियर। और ये देखिए इसको सॉल्व आउट किया, 23 × 2 46, 23 को मल्टीप्लाई किया 2 से 46, 32 का 32 मल्टीप्लाई किया 1 को 32 का 32
और 16 3 जा 48। ओके, अब ये आ गया 10, हमारा 10 मोल्स था, उसको बाहर रखा ब्रैकेट से। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 को 120 से 126 क्या आया आपका 1260 ग्राम इसका मास निकला है नाइट्रोजन सल्फेट का, तो सॉरी सोडियम सल्फेट का। आगे बात समझ। तो हमेशा याद रखना मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल को जो उस एलिमेंट का दिया हुआ है उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम कन्वर्ट इनटू मोल। मोल को कन्वर्ट करने का बेटा मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला दिखाया था। मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी एलिमेंट है उसका गिवन मास अपॉन। अब देखो यहाँ पे गिवन मास क्या है बेटा, यहाँ पर गिवन मास है 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑक्सीजन का। तो हमें ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक मास निकालना होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, और इसमें एटम की संख्या 2 है। एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का 16, 2 × 16 32, ठीक है, इसका एटॉमिक मास आ गया। अब इसमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल, 32 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर है 1 मोल के। तो 12 ग्राम आपको दिया हुआ है, तो 12 अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको बताया मोल निकालने का फॉर्मूला, 12 ग्राम हमें दिया गया था और 32 हमने इसका मोलर मास निकाला। तो गिवन मास अपॉन यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ मैंने आपको मोल निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ये था 12, मोलर मास था 32 ऑक्सीजन का, तो ये आ गया इतने मोल। क्लियर। अब है 1 मोल ऑफ वाटर, किसका ये ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ये काटा हुआ है। तो 1 मोल ऑफ वाटर का निकालना है। तो आपने 1 मोल ऑफ वाटर का पहले मोलर मास निकालना है, 18 जी आ गया। अब गिवन मास क्या दे रखा है, गिवन मास हमारे को दिया है 20 ग्राम। तो यहाँ पे आपको 20 ग्राम का 20 ग्राम, मोलर मास इसका 18 है, तो इसका ये करके दिया है। क्लियर हो गया। अब हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालना सबसे पहले, ये करके सारा पहले मोलर मास निकाल लेना है। आपको पता है मोलर मास कैसे निकलता है, ठीक है। कार्बन का 12 है, 1 इसमें एटम की संख्या 1 है, +2 ऑक्सीजन के एटम है उसके 16, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आया इसका मोलर मास। तो मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 22 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 22 ग्राम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो है यहाँ पर मोलर मास 44 है, तो ये इसको डिवाइड करके 0.5 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0. अब हमने ये तो सब निकाल दिया मोल, पहले भी मास निकाला था, अब फिर दोबारा मास निकालने को कह रहे हैं। किसका निकालना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो 0.2 ऑफ मोल ऑक्सीजन, ठीक है, वो गिवन आपका इसका मोलर मास को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मोल से, तो मास निकल जाता है। हमेशा आपको मैंने बताया कि हमेशा मास निकालने के लिए आपको उसके गिवन मास से इसको मोलर मास को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में ये देखिए, सब में ये है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, पहले 18 आ गया मोलर मास, इसका 18 आ गया। अब गिवन मास कितना है, मोल्स कितने दिए हुए 0.5, तो 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह से आ गया। देख लेना, सबको आ जाएगा, हो जाएगा क्लियर। अब 10 नंबर न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सल्फर 8, ठीक है। कैलकुलेट करने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब भी किसी चीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम पूछे जाते हैं तो हमेशा आपको एवोगाड्रो संख्या से करना पड़ता है गिवन मास, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ये देखो, सल्फर 8 में निकालना है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर 8 इसकी एटम की संख्या है। सल्फर का क्या होता है एटॉमिक मास 32, 8 × 32 256 इसका क्या निकल गया मोलर मास। मोलर मास निकल गया, तो 1 मोल S8 किसके बराबर है, इतने संख्या के बराबर होता है 1 मोल में। तो 256 क्या है, 256 अभी हमारा यहाँ से निकला है। 256 ऑफ S8 मॉलिक्यूल हैज़ इतने, ये एवोगाड्रो संख्या होती है, इसको अपॉन गिव हमारा मोलर मास इनटू ये आपको 16 जो है इसका क्या था, 16 हमारे को क्या दिया हुआ था, इसका एक ऑक्सीजन का हमारे को मोलर मास पता है ये है। तो ये आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। दोबारा समझा रही हूँ वाला आपको 10 नंबर, 1 मोल सल्फर 8, ठीक है। 1 मोल की में कितनी संख्या होती है, इतनी। एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है, इतनी। इसका ये क्या निकाला है, यहाँ पे मोलर मास निकाला है।
ये एवोगाड्रो की एसिड में इतनी एवोगाड्रो की संख्या, तो 256 हमारे को दिया गया है, तो इसमें कितनी होगी, ये इतनी होगी। तो 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम में पूछी गई है, तो ये इतना कौन, तो इसको ऐसे कैलकुलेशन करके बताया है, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, कुछ ना समझ आए आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।